डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ज्योग्राफी की बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में नए लेसन की शुरुआत की थी और पाठ संख्या 2 के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने विश्व की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं उनकी बात की थी और उसके अंतर्गत हमने एक जनजाति के बारे में शुरुआत भी कर ली थी। हमने सबसे पहले एस्किमो की शुरुआत की थी और उनके 2-3 उदाहरणों की भी बात की थी, किस प्रकार उनका जीवन है उनसे संबंधित हमने बात की थी कि वो एक मंगोल प्रजाति हैं। उनके शरीर की जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी हमने बात की थी, उनका चेहरा किस प्रकार का है, रंग कैसा होता है, उनकी हाइट क्या होती है, नाक, आँख, सब की बात की थी। ठीक है, तो एस्किमो दरअसल ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। अगर हम उनके निवास स्थान की बात करें तो वो पता होना चाहिए निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो कल हमने जितना पढ़ लिया उसके आगे बात करते हैं। निवास स्थान देखो, दरअसल कहा जाता है कि पहले एस्किमो जो जनजाति है वो केवल 2-3 इलाकों में पाई जाती थी। ये जो जनजाति है वो आर्कटिक व टुंड्रा प्रदेश इनमें पाई जाती थी। शुरुआत के अंदर एस्किमो जो जनजाति है वो इसका जो निवास स्थान था वो क्या था, आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश था। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश जो ठंडे प्रदेश हैं उनको कहते हैं। मैंने की बात भी बताई थी आपको कि विश्व के जो ऊपरी भाग हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, जहाँ पर ठंडी हवाएं बहती हैं, वो टुंड्रा प्रदेश के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश के अंदर एस्किमो जनजाति थी। इसके अलावा इनके और भी क्षेत्र हैं। ये अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू तक इनका विस्तार है, ये भी ध्यान रखना है। बेरिंग जल डमरू, मध्य। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसका एस्किमो जनजाति का निवास है वो आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश के अलावा अलास्का से लगाकर बेरिंग जल डमरू तक भी हैं। अगर इनकी बात करें तो ये और भी जगह रहते हैं अलास्का, इसके अलावा कनाडा वहाँ पर भी हैं, इसके अलावा जो ग्रीनलैंड है वहाँ पर भी हैं, और इसके अलावा ये उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में भी रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एस्किमो कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश अलास्का में से लगा बेरिंग जल डमरू के मध्य, कनाडा, ग्रीनलैंड एवं उत्तरी साइबेरिया क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये सब जो इलाके हैं ठंडे प्रदेश हैं और इन ठंडे प्रदेश के अंदर भी ये लोग निवास करते हैं। इसके अलावा जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ पर ऊंचे भाग हैं ठंडे प्रदेश के रूप में, ठीक है, छोटी छोटी घास वगैरह भी पाई जाती है, तो वहाँ पर भी ये रहती हैं जनसंख्या। अगर उनकी बात करें तो उत्तरी जो कनाडा है वो इसमें शामिल है। क्या है? उत्तरी कनाडा। ठीक है, और इनके जो नाम हैं वो निवास स्थान के कारण अलग अलग नाम भी हैं। तो उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी जो स्थान है वो है आपका स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेविया जो जगह है वहाँ पर भी ये जनसंख्या जो एस्किमो जनजाति वो रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भाई इनके अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं। अगर हम बात करें कि भी जो टुंड्रा प्रदेश है जिसके अंतर्गत उत्तरी कनाडा है, ठीक है, और ग्रीनलैंड है, यहाँ इनको एस्किमो कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एस्किमो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम क्या है? एस्किमो है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो स्कैंडिनेविया है यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, इनका यहाँ पर क्या नाम है? तो इनको यहाँ पर लैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैप्स।
ठीक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो उत्तरी साइबेरिया है, या इनको क्या कहते हैं, इनमें इनको यहाँ पर सेम्योइड्स कहते हैं। तो सेम्योइड्स याकुत, ठीक है, और सक्ची या तुंग, ये इनके नाम हैं। इन नाम से इनको जाना जाता है। मैंने आपको ये बताया कि एस्किमो जनजाति कहाँ रहती है। चलो हम एक बार मानचित्र भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर कहाँ रहती है। तो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है। ये जो प्रदेश है ये अलास्का है, ठीक है। ये कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका है उसके अलग अलग देश हैं, अलास्का, ठीक है। तो अलास्का यहाँ है। तो यहाँ जो ये लाल कलर से किया हुआ है ये प्रमुख क्या है, एस्किमो निवास क्षेत्र है। ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये लाल लाल कलर है, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है, एस्किमो रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम और मानचित्र की बात करें तो ये जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है ये आपका उत्तरी अमेरिका है। इसमें ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, ये कनाडा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। और ये जो लाल कलर दिखाई दे रहा है ये अलास्का है। क्या है, अलास्का। तो जो एस्किमो जनजाति है वो यहाँ के जो ऊपरी भाग है, ठंडे इलाके यहाँ रहती है। इसके अलावा यहाँ क्षेत्रों में भी रहती है। और ये ग्रीनलैंड है जो ठंडा इलाका है, यहाँ पर एस्किमो जनजाति रहती है। तो उत्तरी जो कनाडा है, ग्रीनलैंड है, यहाँ तो इनको एस्किमो कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनके और भी नाम हैं, जैसे स्कोनेडिया जो है वहाँ लेप्स कहते हैं, ठीक है। अभी उनकी बात करेंगे मानचित्र की, तो वो भी ध्यान रखना है। तो ये जो मानचित्र है ये आपका साइबेरिया है जिसकी मैंने अभी बात की है। ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया सागर है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है जहाँ कोई माउस का जो दिखाई दे रहा है तीर, इस भाग के अंदर भी एस्किमो जनजातियाँ रहती है। इनके यहाँ पर नाम अलग अलग है। अगर इनके नाम की हमने बात करें तो यहाँ पर इनके नाम क्या है, अलग अलग है। तो रूस का जो ऊपरी भाग है जो साइबेरिया कहलाता है, या इनके नाम क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया था। यहाँ सेम्योइड्स कहते हैं, याकुत कहते हैं, और क्या कहते हैं, तुंग भी कहते हैं, यहाँ पर सक्ची भी यहाँ पर नाम हैं। तो इस प्रदेश के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जनजाति रहती है, ठीक है। तो ये मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए, ज्योग्राफी मानचित्र पर निर्भर करती है। ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये एस्किमो जनजाति के लोग हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि एस्किमो ठंडे प्रदेश में रहते हैं। ये एस्किमो एक परिवार है जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो अपनी खुद की रक्षा के लिए किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो जनजाति है वो एस्किमो जनजाति है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्कैंडिनेविया है उसमें एस्किमो जनजाति को क्या कहते हैं, लेप्स कहते हैं। तो अब आपको पता होने से कि स्कैंडिनेविया क्या है, तो ये एक दरअसल देशों का समूह है। क्या है, देशों का समूह है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये जो देश है जैसे स्वीडन है, नॉर्वे है, ठीक है। इसके अलावा जो आइसलैंड है, ठीक है, डेनमार्क है, ठीक है, फिनलैंड है। इन देशों का जो समूह होता है, इन सभी पूरे देशों के समूह को क्या बोलते हैं, इनको स्कैंडिनेविया कहते हैं। और स्कैंडिनेविया में इस जनजाति को क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस जनजाति को लेप्स कहते हैं। तो कभी भी आपके सामने अगर आवे कि भाई स्कैंडिनेविया क्या है, तो आप बताएंगे कि ये अलग अलग देशों का समूह है। इसमें आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, ठीक है, और फिनलैंड आता है। ये सारे देश, डेनमार्क भी इसमें शामिल है। ये जो आपको कलर वाला दिखाई दे रहा है, इन देशों का जो समूह है इसको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेविया कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एस्किमो जनजाति उनका नाम क्या है, लेप्स हैं। तो साइबेरिया में क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा में इनको क्या कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। ये भी प्रदेश दरअसल क्या है, ठंडे प्रदेश हैं। तो मेरे हिसाब से आपके इनके निवास स्थान बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि किन जगहों पर इनका क्या क्या नाम है। तो उत्तरी साइबेरिया में क्या कहते हैं, सेम्योइड्स, याकुत, सक्ची या तुंग कहते हैं। स्कैंडिनेविया में इनको लेप्स कहते हैं। और ये किन देशों का समूह है इनकी भी मैंने बात की कि जो आइसलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, इन देशों का समूह है वो स्कैंडिनेविया कहलाता है।
इनके मानचित्र की बात की, यूरोप के अंदर है। ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में इनको एस्किमो कहते हैं, लेप्स कहते हैं। और सैम्योट्स, याकूत और सक्चितुंग इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम एस्किमो के निवास स्थान की बात करें तो ये सारे क्या है, एस्किमो का निवास स्थान है आर्कटिक जो प्रदेश है, पृथ्वी के ऊपरी वाला जो ठंडा प्रदेश है और जो टुंड्रा प्रदेश है वो ठंडे इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा अलास्का के अंदर जो बेरिंग जल डमरू हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो आप मानचित्र में भी ध्यान देंगे। तो अलास्का से लगाकर जो बेरिंग जल डमरू हैं उसके बीच में भी ये जनजाति है। तो ये जो प्रदेश है, देश है, कौन सा है, अलास्का है। और यहाँ जो आपको सागर दिखाई दे रहा है, कौन सा सागर है, बेरिंग सागर है। देखो यहाँ जो संधि है इसको बोलते हैं बेरिंग जल डमरू। देखो एक डमरू की तरह बन रहा है, देखो इस प्रकार से ये जो भाग है, अब मैं कॉपी में बताऊँगा, ये डमरू की तरह बन रहा है। तो यहाँ से लगाकर ये जो प्रदेश है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो यहाँ मैंने कहा कि अलास्का से लगाकर बेरिंग जल डमरू, मतलब अलास्का से लगाकर यहाँ से लगा कर के यहाँ तक, इसके अंदर भी यहाँ पर भी ये एस्किमो जनजातियाँ निवास करती हैं। ये जो बेरिंग संधि है यहाँ पर एक तरह से डमरू की जो आकृति बन रही है, इसलिए इसको बोलते हैं जल डमरू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे देखो जल डमरू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई ऐसा देश है, ठीक है, और एक देश कोई ऐसा है इधर, ठीक है, और यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी है। तो आपको पता होगा, देखो एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है, तो इसके बीच में एक पानी है, तो पानी से देखो एक डमरू सा आकृति बन रही है। अगर हम डमरू को माने तो एक डमरू सा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो जल संधि है वो यहाँ पर एक बेरिंग जल संधि है, इधर अलास्का है, कौन सा है, अलास्का जो उत्तरी अमेरिका में आया हुआ है। तो इसके बीच में जो पानी का एक तरह से ऐसा विभाजन जिससे डमरू जैसी आकृति हो, तो जल डमरू हो गया। इसका नाम क्या है, यहाँ बेरिंग सागर की वजह से इनका नाम क्या है, बेरिंग जल डमरू। तो यहाँ के प्रदेशों में भी ये जनजाति रहती हैं। तो आपके दिमाग में एक तरह से मानचित्र होना चाहिए कि किस जगह पर ये जनजाति निवास करती है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे बात करते हैं। तो अब अगर हम इनके बारे में और बात करें कि दरअसल ये किस प्रकार के इलाकों में रहते हैं, तो ये जिस जगह पर रहते हैं वह तापमान क्या होता है, कम होता है। ठंडे इलाकों में रहते हैं तो तापमान निम्न होता है, ठीक है, एक बात तो ये याद करेंगे। इसके अलावा ये भी आप याद रखेंगे कि वहाँ पर जहाँ पर निवास करती है वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती रहती है। ठंडे इलाकों में बर्फीली, एक तो हमारे राजस्थान में जैसे रेतीली आंधियाँ चलती है जिसमें रेत चलती है, साथ साथ में रेत उड़ कर आती है, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ़ उड़ती हैं, तो बर्फीली आंधियाँ, ठीक है। और जिस जगह पर निवास करती है वहाँ रोशनी भी क्या है, कम रोशनी है। तो एक बात हम समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई जलवायु के साथ में रहते हैं। जो जलवायु हैं जो बहुत कठिनाई के साथ में इनको रहना पड़ता है। इतनी कठोर जलवायु में ये काफ़ी साल से रह रहे हैं। दरअसल कहते हैं कि ये लगभग 10,000 वर्षों से इसी ठंडे इलाकों में जनजाति निवास करती हैं। आज भी ये जो सामाजिक समूह हैं बाकी देशों के, उनसे भी जुड़ी हुई नहीं है। और यहाँ जो ठंडे इलाकों की अगर हम जलवायु की बात करें तो सर्दी ज़्यादा रहती है, गर्मी तो न के बराबर, मतलब कि जो सर्दी की ऋतु है वो लंबी और गर्मी की ऋतु यहाँ पर क्या है, कम है। और यहाँ का जो वार्षिक तापमान है वो कितना है, 0 है। ये ध्यान रखना है कि वार्षिक तापमान कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब अधिकतर जो समय है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान रहता है। यहाँ पर ठंडे इलाकों में पेड़ पौधे तो है नहीं, आंधियाँ चलती रहती है, ठीक है। और अगर बरसात होती है तो वो बर्फ़ की बरसात होती है यहाँ ठंडे इलाकों में। तो आपको ध्यान रखना है कि ठंडे इलाकों में तापमान कम है, बर्फीली आंधियाँ रहती हैं, कम रोशनी है, तो भी ये निवास करती हैं। सर्दियाँ ज़्यादा लंबे समय तक, गर्मी न के बराबर, औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, पेड़ पौधों की कमी है, वर्षा है तो बर्फ़ के रूप में बरसात होती है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है कि बरसात की कमी है, और बरसात की कमी है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वनस्पति तो बिल्कुल न के बराबर है, ठीक है, इसकी तो कमी है। हाँ, लेकिन जब गर्मी आती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु आती है, तब कहीं कहीं छोटे छोटे अगर हम बात करें तो पेड़ पौधे उग जाते हैं,
छोटी छोटी वनस्पतियाँ हो जाती हैं गर्मी के समय। तो गर्मी के थोड़े से समय में यहाँ पर शैवाल, जो आपने देखा होगा, हरी होती है। इसके अलावा जो पानी में होती है काई, लाइकेन, ये छोटी छोटी घास हैं, ठीक है। और छोटी छोटी रंग बिरंगी फूल वाली, रंग बिरंगी या बिरंगे फूल वाले या फूल वनस्पति यहाँ हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि सर्दी में तो हालत ख़राब है। हाँ, गर्मी में थोड़ी बहुत वनस्पति होती हैं। गर्मी में क्या होता है, थोड़ी बहुत शैवाल हैं, काई, लाइकेन जो पानी में होता है, घास फूस, वो हो जाती है। थोड़े बहुत गर्मी के अंदर रंग या रंग बिरंगे अलग फूल हैं, वो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ठंडे इलाकों की गतिविधियाँ पढ़ रहे हैं कि ठंडे इलाकों की गतिविधियाँ में किस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने देखा कि वनस्पति किस प्रकार की हैं, वहाँ पर जलवायु कैसी है। तो जलवायु आपको पता होना चाहिए, ठंडे प्रदेश में जलवायु कैसी है। तापमान निम्न होता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, कम रोशनी है, 10,000 वर्षों से यहाँ जनसंख्या ये रह रही है, जनजाति, ठीक है। सर्दी लंबे समय तक, गर्मी कम, औसत तापमान 0 डिग्री, पेड़ पौधों की कमी है। हाँ, गर्मी ऋतु के अंदर थोड़ी बहुत वनस्पति होती है जिसके अंदर शैवाल है, काई है, लाइकेन है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर हम इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी जीव जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती है, उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं ठंडे इलाकों में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हम एक एक जीव जंतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो ध्रुवीय भालू पाया जाता है। ध्रुवीय भालू का मतलब समझते हो ना आप, कि जो ध्रुव में रहते हो, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ़ है, उस बर्फ़ों में जो रहने वाले भालू हैं, जिनके बाल घने होते हैं, वो भालू यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो वो भालू हो गए। इसके अलावा यहाँ पर इस ठंडे इलाकों में जहाँ एस्किमो रहते हैं, वहाँ लेमिंग जीव भी रहता है, ठीक है, लेमिंग, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा खरगोश भी हैं ठंडे इलाकों में, वो अलग है, हमारे जैसे हमारे यहाँ पाए जाते हैं वैसे खरगोश नहीं, अलग प्रकार के खरगोश हैं। लेमिंग की भी बात करेंगे। ये दरअसल एक ऐसा जीव जंतु है चूहे के आकार का। इसके अलावा जो कस्तूरी मृग हैं, वो भी, हिरण भी यहाँ पाया जाता है ठंडे इलाकों में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ कैरीबाऊ जो जीव हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है कि रेंडियर कहते हैं, ठीक है। ये दरअसल हिरण के आकार का, हिरण प्रजाति का एक जीव जंतु है, हिरण के जैसा, जिसको कैरीबाऊ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ लोमड़ी भी है और भेड़िए, ठीक है, और कुत्ते, ये सारे जो जीव जंतु हैं वो इस ठंडे जलवायु में रहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ध्रुवीय भालू आपके दिमाग में होगा कि कैसा भालू है। आपने लेमिंग का नाम सुना, तो अभी लेमिंग बताएंगे कैसा होता है। खरगोश जानते हो, कस्तूरी मृग और रेडियर के बारे में बताएंगे हमें। लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते, ये सब क्या हैं, ये ठंडे इलाकों में रहने वाले प्राणी हैं, जानवर हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पर जो ये जीव जंतु दिखाई दे रहा है चूहे के आकार का, इसको लेमिंग कहते हैं। ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेमिंग कौन सा है। अगर हम और लेमिंग की बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे जो जीव जंतु आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन पर, ये जो जीव जंतु हैं, ये कौन सा है, लेमिंग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आपके सामने जो ये जीव खड़ा है हिरण के जैसा, इसको बोलते रेंडियर, ठीक है, कैरीबाऊ इसको कहते हैं। ये भी ठंडे इलाकों में पाया जाता है और इनका प्रयोग विशेषकर ये करते हैं, इनके खाल का प्रयोग ये एस्किमो जनजाति अपने वस्त्र बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो जीव जंतु आपको दिखाई दे रहा है, ये कैसे हैं, कैरीबाऊ इसको बोलते हैं, रेंडियर कहते हैं। तो आपके दिमाग में इसका चित्र मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार का ये जीव जंतु है। तो ये जीव आपको समझ में आ गया ना कि ये कौन सा जीव है, रेंडियर है। बाकी लेमिंग के बारे में पता लगा, चूहे के आकार का है। खरगोश हैं, जानते हो, भेड़िया वगैरह जानते हो आप। तो ये हो गए प्रमुख जीव जंतु प्राणी। इसके अलावा उस ठंडे इलाकों में जो समुद्र में पाई जाने मछलियाँ भी रहती हैं,
जिनका ये शिकार करते हैं एस्किमो जनजाति। तो वहाँ समुद्र में कौन कौन सी मछली पाई जाती है? एक सील नाम की मछली है। ये मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ हैं, वेल मछली भी हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा वालरस, इसको सी लॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सी लॉइन, समुद्री शेर, वालरस को, ये भी वहाँ पर मछली हैं। तो ये बड़ी बड़ी मछलियाँ यहाँ पाई जाती है और इनका शिकार ये एस्किमो जनजाति करके अपना पेट भरते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हमने निवास क्षेत्र की बात की कि वहाँ पर उस ठंडे प्रदेशों में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, किस प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, एस्किमो जनजाति कहाँ और किन क्षेत्रों में निवास करती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो एस्किमो जनजाति है उनके हम अगर बात करें कि वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, उनकी आर्थिक क्रियाएँ किस प्रकार की हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब ये हुआ कि जो जीवन यापन के लिए जो हम क्रियाकलाप करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो ये इनको पैसा तो कमाना है नहीं, ये अपने जीवन यापन के लिए जो पेट भरने का जो काम है इनका मूल, वो पेट भरने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सीधी सी बात है कि वो अपने पेट भरने के लिए शिकार करेंगे और शिकार को बोलते हैं आखेट। क्या बोलते हैं? आखेट। तो आखेट करते हैं, शिकार करते हैं और शिकार करके अपना पेट भरते हैं। शिकार किसका करेंगे? जो यहाँ जीव जंतु पाएंगे, जीव जंतु ये जो पाए जाते हैं इन्हीं का शिकार करते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम शिकार करने की बात कर रहे हैं तो इनके शिकार करने का जो तरीका है वो अलग अलग हैं। ये अगर तरीक़ों की बात करें तो अलग अलग विधियों के माध्यम से शिकार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विधियों के माध्यम से शिकार करते हैं, ठीक है। तो दरअसल इनके जीवन यापन का एक तरीका शिकार है। तो अगर हम बात करें कि शीतकालीन या जब यहाँ जो जलवायु अगर वो ठंडी है शीतकालीन, उस समय ये कैसे आखेट करते हैं, तो शीतकालीन आखेट इनका किस प्रकार का होता है, किस तरीके से करते हैं, वो आपको समझना है। तो ध्यान देंगे कि शीतकालीन आखेट किस प्रकार से करते थे, सर्दियों में किस प्रकार करते थे, ये ध्यान रखना है। जब सर्दी आती है तो ये जो जनजाति है क्या करती हैं कि समुद्र के किनारे जाकर, समुद्र के तट पर जाकर वहाँ पर ये क्या करते हैं कि जो सील मछली है उसका क्या करते हैं? शिकार करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहली बात बताई है कि शीतकालीन आखेट के अंदर एस्किमो जो जनजाति है वो समुद्र के तट पर जाकर सील मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। एक तो वहाँ पर हो गया। दूसरा जो तरीका है कि जब ये बर्फ़ में रह रहे हैं, बर्फ़ जमी हुई है, तो बर्फ़ में क्या होता है कि कुछ ऐसी मछलियाँ कि जब सांस लेने के लिए वो बर्फ़ से बाहर आती है, बर्फ़ के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, जैसे ये बर्फ़ है उसके ऊपर छोटे छोटे कहीं कहीं छिद्र होते हैं, वहाँ से ये मछलियाँ सांस लेने के लिए बाहर आती हैं और ये छिद्र बना लेते हैं। तो बर्फ़ पर जैसे क्या करते हैं, खड्डा खोदते हैं, इस प्रकार से ऊपर से बर्फ़ हटा देते हैं, नीचे पानी है, तो अंदर जो मछली रह रही हैं वो सांस लेने के लिए जब बाहर आती हैं, छिद्र के ऊपर आती हैं हवा लेने के लिए, तब ये वहाँ पर बैठ करके उस मछली का शिकार कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये इस प्रकार से शिकार करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब शिकार करते हैं तो उनके पास में एक हथियार रहता है और जिस हथियार से वो शिकार करते हैं उस हथियार का नाम आपको पता होना चाहिए। उस हथियार को बोलते हैं हार्पून। उस हथियार को क्या बोलते हैं? हार्पून। तो मैंने बताया कि शीतकालीन आखेट के अंदर सील मछली का वो समुद्र तट पर शिकार करते हैं। इसके अलावा वो मछली का जो शिकार करने के लिए एक ठंडे इलाकों के परत पर छिद्र बनाते हैं ताकि मछली सांस लेने के लिए ऊपर आएगी, और हार्पून का प्रयोग करके क्या करते हैं, उस मछली को मार देते हैं, उसका शिकार करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि भी जैसे खड्डा खोद दिया और यहाँ पर एक प्रकार की हड्डी से एक छड़ रखते हैं। जब छड़ हड्डी की रखते हैं तो जब इस सांस लेने के लिए ये मछली ऊपर आएगी तो ये छड़ हड्डी वाली हिल जाएगी और हिलने की वजह से इनको पता लग जाएगा और वहाँ पर ऊपर ही बैठे रहते हैं और अपने हाथ में हार्पून रखते हैं और हार्पून से वो इस प्रकार की मछलियों का शिकार करते हैं। सील मछली का क्या करते हैं? शिकार करते हैं, ठीक है। तो आपको पता होने से हार्पून कैसा होता है, तो आप मानचित्र के अंदर हार्पून को देखेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो हथियार है इसको हार्पून कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हार्पून, ठीक है। तो ये हार्पून हो गया। ये इसके अंदर ये रस्सी है और ऊपर नुकीला बाग है, तो इसके ऊपर ये मछली से
मार करके इसका शिकार करते हैं। देखो ये बसंतकालीन जब बरसात के समय शिकार करने का इनका तरीका है, इनकी भी बात करेंगे। इनका हाथ में ऐसा हथियार रखते हैं और जब इनको मछली दिखाई देती है तो उसके ऊपर मारते हैं और क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं। हार्पून जो हथियार है इसकी अलग अलग डिज़ाइन है। अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे नीचे और भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक प्रकार का क्या है, हार्पून है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार का ये पाया जाता है। तो हमने इसकी बात कर ली है कि हार्पून किस प्रकार का है। तो इस प्रकार का जो हथियार है ये हार्पून होता है, इससे शिकार करते हैं। रस्सी होती है, पानी में फेंकने के बाद रस्सी को पकड़ते हैं और जब मछली के ये लग जाता है तो रस्सी से वापस इसको खींच लेते हैं, साथ साथ में ये आ जाता है, मछली का शिकार भी हो जाता है। तो ये अलग अलग समय में इनके शिकार करने के अलग अलग तरीके हैं। तो हमने बात की है कि वो हार्पून का प्रयोग करके सील मछली का शिकार करते हैं। कैसे कि जो बर्फीले भागे या खड्डा छिद्र बना दिया, नीचे सील मछली है, सांस लेने के लिए ऊपर आएगी और यहाँ बैठे रहते हैं ये, और हाथ में इनके हार्पून होता है और यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर एक हड्डी की छड़ रख देते हैं। जब ये सांस लेने के लिए ऊपर आएगी मछली तो हड्डी हिल जाएगी, तो तुरंत उसको हार्पून का प्रयोग करके उस मछली को मार देते हैं और शिकार कर लेते हैं। तो ये कब करते हैं, सर्दी के समय करते हैं। शीतकालीन इनका आखेट की अलग विधि है जिसकी हमने बात की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें ताकि आपके दिमाग में मानचित्र एस्किमो जनजाति के बारे में जो भी विशेषता है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, एस्किमो जनजाति कैसी है, किस प्रकार शिकार करते हैं, कहाँ कहाँ इनका क्या नाम है, हमने इस वीडियो में आराम से विस्तार से बात की है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घर पर रहिए। वीडियो को 2-3 बार देख करके किताब से ज़रूर पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही।